दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कुल 10 डिजिट यूज किए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसलिए इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। और एक है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट यूज किए जाते हैं, वह है 0 और 1। इसलिए इसका बेस 2 होता है। और तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें 8 डिजिट यूज किए जाते हैं, 0 to 7। इसलिए इसका बेस 8 होता है। और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कुल 16 डिजिट यूज किए जाते हैं, वह है 0 to 9 + A to F। इसलिए इसका बेस 16 होता है। इसमें ध्यान दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A, B, C, D, E, F होता है। जहाँ पर A की वैल्यू 10 यानी जिसे हम 10 जानेंगे उसे हेक्साडेसिमल में A के नाम से जाना जाएगा। और B है 11, C है 12, D है 13, E है 14 और F 15 है। तो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 to 9 डिजिट यूज होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसका बेस 10 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 अर्थात सिर्फ 2 डिजिट ही यूज किए जाते हैं, तो इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 7 अर्थात 8 डिजिट यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें कुल मिलाकर 16 डिजिट यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका बेस 16 होता है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं संख्याओं को, अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में, या फिर डेसिमल को ऑक्टल में, या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, या फिर बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को ऑक्टल, बाइनरी को हेक्साडेसिमल, इस तरह से किस कन्वर्ट करना देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम कुल मिलाकर 12 कन्वर्जन देखेंगे, जिसमें है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। कुल मिलाकर इस तरह से 12 कन्वर्जन है, जिसे हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों पहला कन्वर्जन देखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन किस तरह से होता है। देखिए, डेसिमल कोई नंबर है, इसमें मैंने कहा कि 0 to 9 डिजिट यूज होते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अर्थात किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम 0 to 9 कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसका बेस 10 होता है। तो मान लीजिए कोई नंबर है 14 और इसका बेस 10 है, अर्थात यह नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। इसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो यहाँ पर यह बताता है कि यह किस नंबर सिस्टम में है और इसे किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो नंबर है 14, इसे हम देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट करना होगा। हम इसे सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से बना लेंगे, और इसमें इसका बेस उठाएंगे। बेस कितना है? 2। तो इस 2 से हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो क्वोटिएंट आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 0, इसलिए 0 यहाँ पर लिखेंगे। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1,
तो 1 यहाँ लिखेंगे और 200 रिमाइंडर बचेगा 1। इसे यहाँ से ये हमारा जो वैल्यू आया हुआ है इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे और यहाँ पर बाएं से दाएं, इधर नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर बाएं से दाएं, अर्थात 110 काउंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 110 1110, तो ये 1110 इस तरह से हम लिखेंगे। एक और देख लें एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई नंबर है 25, यह डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमने कहा हम लिख लेंगे 25 को इस तरह से के पैटर्न में एक बनाएंगे और इसमें 2 से ही हमेशा डिवाइड करना है, ध्यान देना है 2 से ही हमेशा डिवाइड करना है आपको। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर से इसमें 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बच जाएगा 0। और 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच जाएगा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच जाएगा 1। 2 0 0, रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसे नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है और यहाँ लेफ़्ट टू राइट हमें राइट करना है, लिखना है। तो 11001, तो 11001 ये हुआ 25 का बाइनरी, अर्थात जिसे हम 25 जानते हैं उसे 11001 के नाम से बाइनरी में जाना जाता है। हम एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 135 है, यह डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम 135 को इस तरह से लिखेंगे और 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर तो 15, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0 और 2 0 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है और यहाँ लेफ़्ट टू राइट हमें राइट करना है, लिखना है। तो हम काउंट करते हैं 1 0 0 0 0 1 1 1, तो 1 0 0 0, 4 टाइम 0 और 3 टाइम 1, ये हुआ 135 का बाइनरी। हम एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे है 250, 250 का बाइनरी क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। तो 250 और इस तरह से हम बनाएंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 6 10, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 6 12, 2 दूना 4, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 3 6, 2 1 कम 2 और रिमाइंडर बचेगा 0। और यहाँ पर 15, रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर 7, रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर 3, रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर 1, रिमाइंडर बचेगा 1 और यहाँ पर 2 0 0 और ये 1। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू आया है। हम इसे नीचे से काउंट करेंगे और यहाँ बाएं से दाएं लिखेंगे। तो 5 टाइम 1 आया हुआ है, फिर 0 1 0, 5 टाइम 1 आया हुआ है, उसके बाद 0 1 0, ये हुआ 250 का बाइनरी। तो इस तरह से देखेंगे आप, डेसिमल टू बाइनरी हमारा कंप्लीट हुआ। डेसिमल टू बाइनरी इस तरह से करते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल किस तरह से किया जाता है।
डेसिमल टू ऑक्टल, यानी कोई नंबर यदि डेसिमल में दिया गया है उसे हम ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक नंबर है 10, इसका बेस 10 है, मतलब ये बताता है कि यह डेसिमल नंबर सिस्टम में यह वैल्यू नंबर है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। यह बताता है कि उस नंबर का बेस कि किस नंबर सिस्टम में है। तो इस 10 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम वही तरीका लगाएंगे। हम इस तरह से पहले लिखेंगे 10 को यहाँ पर लिखेंगे और इसके बेस 8 है, और इसी 8 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 8 1 कम 8, रिमाइंडर बच जाएगा 2, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 8 0 0, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो हमने कहा नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, यहाँ लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो इस तरह से इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा 1 2 अर्थात 12। डेसिमल में जिसे 10 जाना जाता है, ऑक्टल में वह 12 जाना जाता है। एक और प्रश्न देते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 25, ये है डेसिमल में, इसे हमें बदलना है ऑक्टल में। तो किस तरह से करते हैं? 25 को इस तरह से हम बनाएंगे और 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1, और 8 0 0, रिमाइंडर बचेगा 3। तो नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे, 3 1। एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए 82 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसे हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम 82 को इस तरह से लिखेंगे और इसे 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 8 10 जा 80, रिमाइंडर बचेगा 2, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, 8 0 0, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसे हम राइट करेंगे 1 2 2। एक प्रश्न और देखते हैं। 95, इसका ऑक्टल क्या होगा? तो 95 को हम इस तरह से लिखेंगे और 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 15 हो जाएगा, और 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 7। फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3, एंड 8 0 0, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम लिखेंगे 1 3 7। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने डेसिमल को ऑक्टल में बदलना सीखा।